तत्समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां न कोई गांव था न कोई शहर। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत रहते थे। दोनों का नाम था दीनू काका और मीरा काकी। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने पूरी जिंदगी एक दूसरे की मदद करके प्यार से बिताई थी। जंगल ही उनका संसार था। दीनू काका जंगल से लकड़ियां काटते और मीरा काकी जड़ी बूटियां इकट्ठा करती। वे रोज जंगल से कुछ न कुछ लाकर पास के गांव में बेचते और उससे थोड़े बहुत चावल, आटा, तेल आदि ले आते। झोपड़ी में बिजली नहीं थी, न टीवी था न फोन, लेकिन दोनों हर शाम एक दूसरे को कहानियां सुनाते, पुराने गीत गाते और जंगल की आवाजों को सुनते सुनते सो जाते। एक दिन मीरा काकी बीमार पड़ गई। दीनू काका बहुत परेशान हो गए। उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। वे पैदल कई किलोमीटर चलकर गांव गए, लोगों से मदद मांगी और कुछ पैसे इकट्ठे कर पाए। उन्होंने मीरा काकी के लिए जड़ी बूटियों और कुछ दवाइयां लाई। कई दिन तक वे खुद खाना नहीं खाते, लेकिन काकी की सेवा करते रहे। धीरे धीरे मीरा काकी ठीक हो गई। जंगल का इनाम उनकी सच्ची सेवा और प्यार देखकर जंगल के एक पुराने साधु ने एक दिन उन्हें दर्शन दिए। साधु ने कहा, तुम दोनों का प्यार और त्याग सच्चा है। जंगल तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगले दिन झोपड़ी के पास एक अनोखा पौधा उगा, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। धीरे धीरे उस पौधे से निकली बूटी गांव के लोगों की बीमारियां ठीक करने लगी। दीनू काका और मीरा काकी ने उस बूटी से दवा बनाकर मुफ्त में लोगों में बांटना शुरू किया। अब लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। अंत में वह झोपड़ी आज भी जंगल में है, जहां दो बूढ़े लोग रहते हैं जिनके पास धन नहीं था, लेकिन जिनके पास था प्यार, सेवा और सच्चाई का खजाना। सीख: प्यार और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्चे दिल से निभाया गया रिश्ता खुद कुदरत को भी झुका सकता है।